हेलो बच्चों। अपन इस बार कर रहे हैं शेखावटी मिशन के क्वेश्चन। कौन से मिशन के क्वेश्चन कर रहे हैं? शेखावटी मिशन की। और पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या बोल रखा है? प्रत्यावर्ती धारा की माप दिष्ट धारा अमीटर द्वारा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसकी थ्योरी मैं आपको पूरी बता चुका हूँ कि अपने पास कितने प्रकार के अमीटर होते हैं। आपको मैंने बताया था, थ्योरी पढ़े तो अपने पास कितने प्रकार के अमीटर होते हैं? 2 प्रकार के। एक अमीटर होता है दिष्ट धारा अमीटर। कौन सा अमीटर होता है? दिष्ट धारा। एक होता है तप्त तार अमीटर। कौन सा होता है? तप्त तार। ये हमेशा किसी भी धारा का औसत मान मापता है। कौन सा मान मापता है? औसत मान। और ये किसी भी धारा का कौन सा मान मापता है? वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल मान मापता है। और आपको पता है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान हमेशा कितना होता है? 0। इस कारण दिष्ट धारा अमीटर के द्वारा अपन प्रत्यावर्ती धारा को नहीं मापते हैं, क्योंकि अगर अपन प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा अमीटर से मापेंगे तो उसकी हमेशा रीडिंग कितनी आएगी? 0, क्योंकि इसका काम ही औसत मान मापना। कौन सा मान मापना है? औसत। और ये हमेशा कैसी धारा को मापता है? डीसी। जबकि ये किसको मापता है? डीसी को भी माप सकता है और किसको माप सकता है? एसी को माप सकता है। ये किस पे आधारित होता है? ये होता है धारा के चुंबकीय प्रभाव पे आधारित होता है। किस पे आधारित होते हैं? धारा के चुंबकीय प्रभाव पे। और ये किस पे आधारित होते हैं? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे। किस प्रभाव पे आधारित होता है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। और अपन को पता है, नोट में मैंने लिखाया था, अगर अपन की डीसी धाराएं, कैसी धाराएं? डीसी धारा का चाहे शिखर मान बोलो, चाहे औसत मान बोलो, चाहे वर्ग माध्य मूल मान बोलो, सब एक ही चीज़ होती हैं। सब क्या होती हैं? एक ही चीज़। आपको मानो I बराबर 5 एम्पियर, I बराबर 5 एम्पियर। ये बताओ कैसी धारा है? डीसी धारा। I बराबर 5 साइन ओमेगा टी, ये कैसी धारा है? एसी धारा। डीसी धारा का मैं अगर ये आपको एक डीसी धारा दे दूं, क्या दे दूं? डीसी। पूछूंगा इसका शिखर मान कितना है, तुम बोलोगे 5। पूछूंगा इसका औसत मान कितना है, तुम बोलोगे 5। पूछूंगा इसका वर्ग माध्य मूल्य कितना है, तो भी कितना बोलोगे? 5। ये ध्यान रखना। जबकि एसी का मैं पूछूंगा शिखर मान कितना है, तुम बोलोगे 5। औसत मान कितना है, तुम बोलोगे 0। और वर्ग माध्य मूल मान पूछूंगा, तुम बोलोगे 5 अपॉन कितना होता है? √2। ये चीज़ आपको आनी चाहिए बेसिक। तो पहले का आंसर कितना हो जाएगा? क्योंकि एक पूर्ण चक्कर में औसत मान कितना होता है? 0 होता है प्रत्यावर्ती धारा का। और तब तारा मीटर कौन से मान को मापता है? एसी क्या? औसत मान को। सेकंड, एलसी परिपथ की आवृत्ति क्या होगी? एलसी परिपथ की कौन सी आवृत्ति क्या होगी? तो याद रखना, किसी भी एलसी परिपथ की, कौन सी परिपथ की? एलसी परिपथ की कोणीय आवृत्ति का फॉर्मूला होता है 1/√LC। और रेखीय आवृत्ति का फॉर्मूला होता है 1/2π√LC। तो देखो ना, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक कुंडली का स्वप्रेरक तो L है। ये श्रेणी क्रम में एक विद्युत बल्ब B व एक AC स्रोत से जुड़ी हुई हैं। इस बल्ब में प्रकाश की दीप्ति यानी तीव्रता कम कैसे हो जाएगी जब अपन क्या करेंगे? तो सुनना, इसमें क्या दे रखा है कि एक बल्ब है। एक क्या हो गया? अपना बल्ब। बल्ब के श्रेणी क्रम में क्या जुड़ी हुई है? एक कुंडली। और ये दोनों के दोनों किससे जुड़े हुए? AC परिपथ से। किससे जुड़े हुए? AC परिपथ से। कुंडली इस बल्ब का प्रतिरोध कितना मान लिया मैंने? L। और कुंडली का स्वप्रेरक तो कितना मान लिया? Z। और फॉर्मूला कितना होता है? Z का फॉर्मूला होता है √R² प्लस XL²। R² प्लस कितना हो जाता है? XL² के बराबर होता है। और अपन को पता है परिपथ में बही की धारा, उसका मान कितना होता है? V/Z। V/Z। सवाल क्या दे रखा है कि बल्ब की चमक यानी दीप्ति को कम करना है। बल्ब की दीप्ति को कम करना है मतलब धारा के मान को कम करना है। धारा के मान को कम करना है मतलब इसकी प्रतिबाधा बढ़ानी है। क्या करनी है? परिपथ की प्रतिबाधा। ये है RC परिपथ। कैसा परिपथ है? RL परिपथ है। कैसा परिपथ है? RL। और RL परिपथ की प्रतिबाधा का फॉर्मूला होता है √R² प्लस XL²। तो I को घटाना है तो Z को बढ़ाना पड़ेगा। किसको बढ़ाना पड़ेगा? Z को। और Z को बढ़ाना पड़ेगा तो XL को बढ़ाना पड़ेगा। ये R तो क्या है? बल्ब के प्रतिरोध को अपन कभी भी चेंज नहीं कर सकते, कभी भी चेंज नहीं। अपन केवल कुंडली के L को चेंज कर सकते हैं। किसको चेंज कर सकते हैं?
कुंडली बताओ एक्सएल का मान कितना होता है, ओमेगा एल। क्या होता है, ओमेगा एल। एक्सएल को क्या बोलते हैं, प्रेरणिक प्रतिघात है। तो प्रेरणिक प्रति अपन को जेड बढ़ाना है, किसको बढ़ाना है, जेड को बढ़ाना है, तो एक्सएल को बढ़ाना पड़ेगा। एक्सएल को बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो क्या बढ़ा दो, ओमेगा को बढ़ा दो, या तो क्या बढ़ा दो, ओमेगा को, या क्या बढ़ा दो, एल को बढ़ा दो। क्या बढ़ा दो, एल को। तो सुनना अच्छे से, अगर किसी भी कुंडली में अंदर कुछ भी नहीं है, वायु है, क्या है, अगर किसी कुंडली के अंदर वायु है, क्या है, वायु है, तो उसका स्वप्रेरितो गुणांक होता है, आपको पता है कितना हो जाएगा, n² म्यू नॉट a बटा l। और अगर किसी कुंडली के अंदर मैं अगर लोहे की छड़ डाल दूं, क्या डाल दूं, लोहे की छड़, तो उसका स्वप्रेरक गुणांक बढ़ के कितना हो जाएगा, n² म्यू नॉट म्यू आर ए बटा एल। म्यू आर क्या हो जाएगी, उसके अंदर जो आपने लोहे की छड़ डाली है उसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता। तो याद रखना, किसी भी कुंडली का अगर आपको स्वप्रेरण गुणांक बढ़ाना है, स्वप्रेरक तो बढ़ाना है, तो उस कुंडली के अंदर आप क्या डाल दो, लोहे की छड़ डाल दो। क्या डाल दो, लोहे की छड़ डाल दोगे तो एल बढ़ेगा, एल बढ़ेगा तो एक्सएल बढ़ेगा, एक्सएल बढ़ेगा तो प्रतिबाधा बढ़ेगी, परिपति क्या बढ़ेगी, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा बढ़ेगी तो धारा घटेगी, धारा घटेगी तो बल्ब में बहने वाली धारा घटेगी, और धारा घटेगी तो बल्ब की चमक अर्थात बल्ब की तीव्रता अर्थात बल्ब की दीप्ति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो सिंपल सा ये आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, कुंडली में एक क्या डाल दो, लोहे की छड़, लोहे की छड़ डालोगे तो एल बढ़ेगा, एल बढ़ेगा तो एक्सएल बढ़ेगा, एक्सएल बढ़ेगा तो परिपथ की प्रतिबाधा बढ़ेगी, प्रतिबाधा बढ़ेगी तो धारा क्या हो जाएगी, घटेगी। तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। शुद्ध धारितीय परिपथ में आपको पता है, शुद्ध धारितीय परिपथ में धारा वोल्टेज से कितने डिग्री से आगे होता है, π/2 से। तो यहाँ पर कलांतर का मान कितना आ जाएगा, π/2, और कलांतर π/2 आए तो शक्ति गुणांक का मान कितना आ जाएगा, 0। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, 0। ओमेगा सी का मात्रक, ये आपको पता होना चाहिए कि धारितीय प्रतिघात जिसको एक्सी से लिखते हैं उसका मान होता है 1/ωc, और एक्सी का मात्रक क्या होता है, ओमेगा। तो ओमेगा सी का मात्रक कितना हो जाएगा, 1/ओम, जिसको अपन क्या बोलते हैं, महो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओमेगा सी का मात्रक क्या होता है, महो। ओमेगा सी का मात्रक कितना हो जाएगा, महो। अगला सवाल, एलसीआर परिपथ के लिए आर का मान दे दिया, एक्सएल का मान दे दिया, एक्सी का मान दे दिया, और परिपथ की प्रतिबाधा पूछी। तो फॉर्मूला अपन को पता है, यहाँ पर आप देखोगे तो एक्सएल का मान एक्सी से क्या है, ज़्यादा। तो कितना हो जाएगा, r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, r कितना है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 8 माइनस 4, 4 का स्क्वायर 16, तो √25 कितना आंसर आ जाएगा, 5 ओम। कितना आंसर आ जाएगा, 5 ओम। भारत में जो अपन की प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा जो अपन की आवृत्तियाँ होती हैं, उनकी आवृत्तियाँ कितनी होती हैं, 50 हर्ट्ज और 0 होती हैं। कितनी होती हैं, 50 हर्ट्ज और 0। अगला सवाल, एक लैंप का प्रतिरोध 208, ये गलत है, 208 नहीं, इसको लिखो 280 ओम है। कितना है, 280 ओम। एक लैंप का प्रतिरोध 280 ओम है, उससे कितने वोल्ट के, 200 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा गया है। तो लैंप में प्रवाहित धारा का मान, धारा का शिखर मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल मैं आपको कराता हूँ। क्या क्या दे रखा है बच्चों, कि एक प्रतिरोध है, उसका मान 280 ओम है, और एक अपन को क्या जोड़ा, इससे एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत जोड़ा है, जिसकी वोल्टता का मान कितना वोल्ट है, 200 वोल्ट। कौन सा वोल्ट है, 200 वोल्ट। और अपन को क्या निकालनी है, धारा का शिखर, धारा का शिखर मान। तो शिखर मान का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, वोल्टेज का शिखर मान अपॉन आर। और याद रखना, सवाल में अगर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वोल्टता का मान दिया है, तो इसका मतलब वो कुछ नहीं बोले तो आप क्या लेके चलोगे, वर्ग माध्य मूल मान। कौन क्या लेके चलोगे, वर्ग माध्य मूल मान। और आपको पता है शिखर मान वर्ग माध्य मूल मान का कितना गुना होता है, √2 गुना अपॉन 280।
√2 का मान कितना होता है, लगभग होता है 1.4/280। 200 को 1.4 क्या लिख सकता हूँ, 20 × 14/280, यानी 280/280 कट के कितना एम्पियर आ जाएगी, 1 एम्पियर। कितना एम्पियर आ जाएगी, 1 एम्पियर। इसका ऑप्शन आपको सी दे रखा है, ये बिल्कुल गलत है। इसका ऑप्शन है 1 एम्पियर। कितना एम्पियर है, 1 एम्पियर। अगला सवाल, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज दे दिया, शिखर दे दिया और क्या पूछा, शक्ति वेग का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको मैंने बताया था शक्ति वेग कभी भी निकालना हो तो आपको वोल्टेज और करंट दोनों या तो किस में होने चाहिए, साइन में, या किस में होने चाहिए, कोस में। तो देखो ये तो साइन में है, लेकिन मैं इसको बदल रहा हूँ, कोस से किस में बदल रहा हूँ, साइन में। आपको आना चाहिए कोस से साइन में कैसे बदलते हैं। कोस को अगर साइन में बदलना है तो कुछ मत करो, कोस साइन की, कोस की जगह क्या रख दो, साइन। ओमेगा टी की जगह कितना रख दो, ओमेगा टी, प्लस क्या कर दो, π/2, प्लस कितना कर दो, π/2। ये क्या हो जाएगा, आई का मान। और आप अच्छे से समीकरण देखोगे वी और आई का, तो आपको पता चलेगा कि धारा कौन, धारा वोल्टेज से कितना कला कोण से आगे है। तो तुम कहोगे सर धारा वोल्टेज से π/2 कला कोण से क्या है, आगे। और अपन को शक्ति का फॉर्मूला पता है, शक्ति का फॉर्मूला होता है VRMS × IRMS × cos फाई इंटू क्या होता है, कोस फाई। अगर फाई का मान π/2 है तो कोस फाई का मान 0 हो जाएगा और औसत शक्ति का मान कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। आप अच्छे ढंग से देखोगे ना, ये आपका कौन सा केस है, शुद्ध सी वाला केस है। कौन सा केस है, शुद्ध सी वाला। अनुनाद की अवस्था में वोल्टेज और धारा एक समान कला में होते हैं। फाई का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अगर वर्ग माध्य मूल मान का √2 है तो शिखर मान हमेशा होता है कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। आपको पता है वर्ग माध्य मूल मान को √2 से इंटू करते हैं तो कौन सा मान मिलता है, शिखर मान। प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक अर्धचक्कर में औसत मान होता है 2I0/π। प्रत्यावर्ती धारा का मापन किया जाता है तप तारा मीटर से। किससे किया जाता है, तप तारा मीटर से। और ये पूछा इसकी आवृत्ति ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, आवृत्ति। मात्रा किस में दे रखा है, हर्ज में। इसका मतलब कौन सी आवृत्ति निकालनी है, कोणीय आवृत्ति। और आपको पता है ये 100π तो कौन सी आवृत्ति है, रेख की आवृत्ति। कौन सी आवृत्ति है, रेख की आवृत्ति। ओमेगा का मान कितना है, ओमेगा का मान है 100π। और ओमेगा कितना होता है, 2πf बराबर कितना हो जाएगा, 100π। पाई से पाई कैंसिल और एफ का मान कितना निकल के आ जाएगा, 50 हर्ज। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रेरक लगा हो तो आपको पता है इस केस में वोल्टता धारा से कितने कला कोण से आगे होती हैं, π/2 कला कोण से आगे होती हैं। अगला सवाल ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विद्युत धारा को लंबी दूरियों तक बड़े पैमाने पर संप्रेषण व वितरण करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, हमेशा हमेशा आपको याद रखना ऊंचाई ट्रांसफर का उपयोग करते हैं। कौन से ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, ऊंचाई का। ऊंचाई क्या करते हैं, वोल्टता को लगातार बढ़ाता है जिसकी वजह से वोल्टेज सिग्नल लंबी दूरी तय करता है। क्या करता है, लंबी दूरी तय करता है। अगला सवाल, धातु समसूचक किस सिद्धांत पे काम करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि धातु समसूचक अनुनाद के सिद्धांत पे काम करता है। किस सिद्धांत पे काम करता है, अनुनाद के सिद्धांत पे काम करता है। अगला सवाल, प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्र में औसत मान कितना होता है, 0। किसी परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध प्रत्यावर्ती धारा की किस पे निर्भर नहीं करता है, प्रतिरोध का मान क्या होता है, आर। इसका मान कभी भी आवर्ती पे निर्भर नहीं करता है। किस पे निर्भर नहीं करता है, आवर्ती पे। प्रेरणिक प्रतिघात का मान आवर्ती के क्या होता है, समानुपाती। ये तो क्या होता है, आवर्ती के। अपन को पता है प्रेरणिक प्रतिघात का मान होता है ω/L। धारितीय प्रतिघात का मान होता है 1/ωc। तो आवर्ती क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमणपति। क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमणपति। शुद्ध प्रतिरोध में धारा और विभवांतर क्या होते हैं, एक समान कलांतर। कलांतर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। LCR परिपथ में प्रेरकत्व एवं समधारित्र पर उत्पन्न वोल्टता। आपको पता है LCR परिपथ में ऊपर अपन लिखते थे VL और नीचे क्या लिखते हैं, VC। तो आपस में कितने कला कोण पे होती हैं, 180 कला कोण पे, यानी विपरीत कला में होती हैं। एक दूसरे के कैसे होती हैं, विपरीत कला में होती हैं। प्रतिरोध का शक्ति गुणांक 1 होता है, जबकि प्रेरक तो किसका, प्रेरक व समधारित्र का शक्ति गुणांक कितना होता है, 0 होता है। ये आपको पता है। LCR परिपथ में
अनुनाद की अवस्था में धारा का मान होता है अधिकतम और प्रतिबाधा का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। एलसीआर परिपथ, अनुनाद की अवस्था में एलसीआर परिपथ का शक्ति गुणांक का मान कितना होता है, 1, क्योंकि अनुनाद की अवस्था में वोल्टेज व धारा एक समान कला में होते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1। ताम्र हानि को कम करने के लिए क्या उपयोग है, उच्च प्रतिरोध का उपयोग करते हैं। जो तांबे के तार उपयोग करते हैं वो मोटे तांबे के तार उपयोग करते हैं। कैसे उपयोग करते हैं, मोटे करेंगे तो अपन का उच्च क्या रहे, ताम्र हानि को कम करने के लिए, ये कौन सा वाला, ये गलत है, उच्च प्रतिरोध क्या है, ताम्र हानि को कम करने के लिए अपन मोटे तांबे के तारों का प्रयोग करते हैं। कैसे तांबे का प्रयोग करते हैं, मोटे। और आपको पता है R समानुपाती 1/A, तारों की मोटाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा और प्रतिरोध घटेगा तो ताम्र हानि कम होगी। कौन सी हानि कम होगी, ताम्र हानि। अगला सवाल, प्रत्यावर्ती वोल्टता दिष्ट वोल्टता की तुलना में क्या होती हैं, ज़्यादा खतरनाक होती हैं, क्योंकि 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती वोल्टता कहाँ तक बदलती है, ये तो 220 वोल्ट क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूलमान। अगर प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो अपन के हिंदुस्तान में प्रयोग होती हैं उसके शिखर मान की बात करते तो वो होते हैं 220 इंटू √2 होती हैं। कितनी होती हैं, 220 इंटू √2। तो याद रखना, कोई पूछेगा भारत में प्रत्यावर्ती वोल्टता जो यूज होती है उसका शिखर मान कितना होता है, 220 वोल्ट। कितना होता है, 220, सॉरी शिखर नहीं, वर्गमाध्य मूल मान कितना होता है, 220 वोल्ट। कितना वोल्ट होता है, और शिखर मान कितना होता है, 200√2, जिसका मान आता है 311 वोल्ट। कितना वोल्ट होता है, 311 वोल्ट। इंपॉर्टेंट चीज़, अपने इंडिया में जो भी प्रत्यावर्ती धारा प्रयुक्त होती हैं उसकी आवृत्ति तो 50 हर्ट्ज होती हैं और उसका वर्गमाध्य मूल मान 220 वोल्ट होता है और उसका शिखर मान 311 वोल्ट होता है। और इस प्रत्यावर्ती धारा का मान 0 से 311 तक बढ़ता है और फिर 311 तक घटता है। 311 तक लगातार क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। इस कारण ये प्रत्यावर्ती धारा 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती वोल्टता कहाँ तक बदलती हैं, 311 तक बदलती हैं। कहाँ तक बदलती हैं, 311 वोल्ट तक क्या करती हैं, बदलती हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रत्यावर्ती वोल्टता दिष्ट वोल्टता की तुलना में क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। अगला सवाल देखो, ये थ्योरी वाला तो तुम कर लोगे, नंबरिकल क्या दे रखा है, 20 माइक्रोफेरेड का समदर्तर 110 वोल्ट व 60 हर्ट्ज आवृत्ति के धारा परिपथ से जुड़ा हुआ है। परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करो। कौन सा माध्य ज्ञात करो, वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करो। देखो सवाल दे रखा है, जैसे इसने सोल्व कर रखा है, लेकिन देखो कुछ नहीं, मैं इधर करा देता हूँ। देखो आपको C का मान दे रखा है 60 माइक्रोफेरेड। कितना, 60 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड। कितना फेरेड, 60 फेरेड। आवृत्ति कितनी दे दी, 60 हर्ट्ज। कितना हर्ट्ज आवृत्ति दे दी, 60 हर्ट्ज। कोणीय आवृत्ति कितना हो जाएगा, 2πf। कितना हो जाएगा, 120 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये निकाल सकते हो। और प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की वोल्टता कितनी दे रखी है, 110 वोल्ट। कितना वोल्ट, 110 वोल्ट। याद रखना, सवाल में जो भी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वोल्टता देगा वो वर्ग माध्य मूल मान देगा। तो VRMS का मान कितना दे दिया आपको, 110 वोल्ट। और किसका वर्ग माध्य मूल मान चाहिए, धारा का वर्ग माध्य मूल मान चाहिए। तो क्या हो जाएगा, धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालना हो तो फॉर्मूला हो जाएगा VRMS/Z। तो अपन को किसका मान निकालना है, मुख्य तौर से इस परिपथ की क्या निकालनी है, प्रतिबाधा। और ये परिपथ कैसा है, शुद्ध C है। शुद्ध C परिपथ की प्रतिबाधा होती है XC। कितनी होती है, XC। और XC का फॉर्मूला होता है 1/ωc, 1/ωc। तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 1/120 पाई इंटू C का मान कितना हो जाएगा, 60। और 10⁶ कहाँ चला जाएगा, ऊपर। यहाँ से आप Z का मान निकाल सकते हो। देखो इसमें कैलकुलेशन की हुई होगी,
कैलकुलेशन तो अपन कर लेंगे, कैलकुलेशन इसने तो अच्छे से की नहीं है, अपन कर लेंगे। देखो अब देखो फटाफट, IRMS कितना हो जाएगा बताओ। IRMS का मान हो जाएगा, VRMS कितना है 110, 110 अपॉन जेड का मान कितना आया 10⁶ और ऊपर कौन चला जाएगा 120 पाई इंटू 60। अब इसको आप अच्छे से एक बार सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 110 अपॉन। देखो इसके हिसाब से भी अपना यही आंसर है। देखो इसने कर दिया, अपन ने लिखा 120 पाई, इसने लिखा देखो 2 पाई एफ इंटू 60 इंटू 110 इंटू 10⁻⁻6। इसको आप एक बार अच्छे से सोल्व करना, बढ़िया ढंग से सोल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 2.49 एम्पेयर। कितना एम्पेयर निकल के आ जाएगा 2.49। जैसे अच्छे से करोगे ना, ये देखो ऊपर कितने जीरो दिख रहे हैं, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 3 जीरो से नीचे कितना खत्म कर देगा 3, पीछे कितना बचेगा नीचे 10⁻3। फिर किससे गुणा करोगे 11 इंटू 12 इंटू 6 इंटू पाई का मान कितना हो जाएगा 22 बट्टा क्या कर लोगे 7 इंटू 10⁻3। इसको एक बार अच्छे से सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, LCR परिपथ में L का मान दे दिया, C का मान दे दिया और अनुनादी आवृत्ति पूछा है। कौन सी आवृत्ति पूछा है अनुनादी आवृत्ति। तो देखो इसका आपको इसके अंदर दिया हुआ सॉल्यूशन, L का मान दे दिया, C का मान दे दिया। अनुनादी आवृत्ति का फॉर्मूला होता है 1/√LC। L की जगह कितना हेनरी 2 हेनरी, C के मान G की जगह कितना होता है 32 माइक्रो, तो 32 इंटू 10⁻⁻6, 32 इंटू 2 कितना होता है 64, तो 64 बार आएगा कितना हो जाएगा 8, और 10⁻⁻6 बार आएगा कितना हो जाएगा 10⁻⁻3, 10 की पावर ऊपर जाएगा 3 तो कितना हो जाएगा 1008, 1008 से कटेगा। देखो ऐसे कर दो, कितनी बार कटेगा 2 से 500 बटा 4, फिर कितनी बार कटेगा तुम कहोगे 250 बटा 2, 250 से फिर कितनी बार कटेगा 125, और मात्रा कितना हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। अगला सवाल देखो, अगला सवाल भी आसान है। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या दे दी, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या दे दी, प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली की वोल्टता दे दी और प्राथमिक कुंडली की वोल्टता पूछी है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आपको पता है कि ES/EP बराबर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं EP/ES = NP/NS। ES का मान दिया हुआ है, NP का मान दिया हुआ है, NS का मान दिया हुआ है, EP पूछा आप निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। कितना वोल्ट आ जाएगा 220 वोल्ट। ये आपके शेकआउट मिशन के सारे क्वेश्चन होते हैं कम।